अच्छा जी, ये सुनने में आता है कि जो ये अराइन लोग होते हैं इनको प्याज इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी प्याज के साथ ही गुजार सकते हैं। क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं, मैंने भी देखा हुआ है कि वो प्याज इस तरह खाते हैं कि जैसे बंदा बर्फ़ी नहीं खा रहा होता। वो इतने मज़े से प्याज को खाते हैं, सिर्फ़ प्याज को, बाकी और कुछ भी सैलड में ना चीज़ हो, सिर्फ़ उनको चाहिए होता है प्याज। तो अगर आप अराई हैं या आपको प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको ये दो मसले इनमें से कोई भी एक मसला है, तो ये आप वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये जो प्याज होता है ना, ये इन दो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। एक इनको जिनको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD जिसे कहते हैं वो हो, और दूसरा जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम IBS कहते हैं वो हो। सबसे पहले हम GERD की बात कर लेते हैं। GERD में होता यह है कि हमारा जो खुराक की नाली और मैदा होता है, इसके दरमियान एक होता है, कह लें कि वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। अब होता ये है GERD वाले लोगों में कि जो मैदा होता है ना, मैदे में जब खुराक चली जाती है तो ऊपर जो उसका ये खुराक की नाली और मैदे के दरमियान वाल्व होता है ना, वो रिलैक्स रहता है, वो टाइटली क्लोज नहीं होता। बंद ना होने की वजह से जो मैदे में खुराक पड़ी होती है, जो तेज़ाब के साथ मिक्स होती है, वो आती है उनकी खुराक की नाली में वापस, जो खुराक मैदे में पड़ी होती है हज़म होने के लिए। उससे उनको जो खुराक की नाली होती है, ये जो ऊपर जा रही है, इसमें होती है उन्हें जलन, जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न। तो ये उन्हें ना सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। और ये अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला रहता है, ये जो छाती में जलन वाला, खाना खाने के बाद ये छाती में जलन होती है, हर वक्त जलन होती रहती है। तो ये जो प्याज है ना, ये करता ये है, ये इन लोगों में ना, ये जो होता है नीचे वाला लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, खुराक के नाली और मैदे के दरमियान, ये इस स्फिंक्टर को प्याज जो होता है ना, वो और ज़्यादा रिलैक्स करवाता है, उसको टाइटली क्लोज नहीं होने देता। जब वो और ज़्यादा रिलैक्स करवाता है, टाइटली क्लोज नहीं होता, तो जो खुराक जब बंदा लेटता है या बंदे ने ज़्यादा खाना खा लिया होता है, तो जब वो ज़्यादा रिलैक्स से करवा देता है ना प्याज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को, तो जो अब मैदे से जो ऊपर खुराक की नाली पड़ी है, उसमें खुराक और ज़्यादा आती है। अब वो जो सारी खुराक होती है आपकी फूड, वो होती है एसिड के साथ मिक्स, वो फिर खुराक की नाली में आती है और इनके जो हार्ट बर्निंग वाला मसला होता है, ये ख़त्म ही नहीं होता। लिहाजा अगर आपको ये मसला और आप आराई हैं, तो आपको प्याज से थोड़ी सी दूरी आपको बनाए रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, मगर फिर भी अगर आप मैदे अपने सीने की जलन को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिन लोगों का है ना, उनको पता होता है। इसमें होता ही है कि इसमें ना आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, इसमें आपको डायरिया लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, और उसके साथ आपको क्या होता है, उसके साथ आपको जो आपका पेट होता है ना, उसका जो निचला हिस्सा होता है, इसमें उसमें इतनी ज़्यादा दर्द होती है ना, आप कह लें कि क्रैम्पिंग होती है, यानी क्रैम्प्स पड़ते हैं इन लोगों को। जैसे पीरियड्स में लड़कियों को क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, उसी तरह इन लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो ये जो होता है ना, काफ़ी रिसर्चेस जो है ना, उनमें ये चीज़ पता चली है कि ये जो प्याज है ना, ये इस IBS को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करता है। तो लिहाजा अगर आपको इन दोनों में से कोई भी मसला है और आपको प्याज पहले बहुत ज़्यादा पसंद था, यहाँ पर आई थी, यहाँ आपको लगता था कि पता नहीं यार ये मेरे मसले किस वजह से ठीक नहीं हो रहे, तो वो ये मसला था कि आप प्याज बहुत ज़्यादा खा रहे थे। आप प्याज जो है ना उसे थोड़ा कम करें, उम्मीद है कि उससे आपको अफाका हो जाएगा।